नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। योगी के यूपी में सब चंगा, ममता के बंगाल में दंगा। वक्फ कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर शुरू हुआ हिंसा का दौर लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बगैर डंडे के दंगाई मानेंगे नहीं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जिन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है वो वहां चले जाएं, भारत की धरती पर बोझ क्यों बने। वहीं वक्फ कानून पर कांग्रेस एसपी के भड़काऊ बयान भी जारी हैं। राशिद अल्वी का कहना है कि मजहब पर बात आएगी तो नतीजे कुछ भी होंगे। वहीं एसपी सांसद रुचि वीरा ने तो यहां तक कह दिया कि वक्फ कानून से माहौल असुरक्षित हुआ है, ये उसी का नतीजा है जो लोगों को लड़ाई झगड़े की जरूरत पड़ रही है। यानी लड़ाई झगड़ा भी विपक्ष के लिए जरूरत है। आज इसी पर करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। बंगाल हिंसा पर बोले योगी, दंगाइयों की दवा डंडा ही होगी। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। योगी के यूपी में सब चंगा, ममता के बंगाल में दंगा। कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था। योगी की दंगाइयों को दो टूक, बांग्लादेश पसंद तो जाएं वहीं। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। कांग्रेस एसपी के बयान, हिंसा की आग में घी का काम। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी नहीं कर सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इन्हीं चीजों का परिणाम है कि जो इस तरह के लड़ाई झगड़े या कोई प्रदर्शन की जरूरत पड़ रही है। बंगाल हिंसा पर बोले बागेश्वर, अब हिंदू राष्ट्र की जरूरत। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है। और अब देखते हैं आज महाबहस के सवाल जिन पर फोकस रहेगी ये पूरी डिबेट। तो पहला सवाल आपके सामने रख रहे हैं, योगी के यूपी में सब चंगा, ममता के बंगाल में दंगा। पश्चिम बंगाल से जिस तरह विरोध के आड़ में हिंसा की तस्वीरें सामने आई, वहां लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, लेकिन अभी तक यहां से इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई है। बंगाल हिंसा का जहर, योगी मॉडल से मिटेगा डर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दंगाइयों का जो इलाज है वो सिर्फ डंडा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। सनातन विरोधी एजेंडा सेट, सिर्फ हिंदू ही टारगेट। जो भी कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ और उसके बाद नेताओं के जो मुखर बयान है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो एसपी हो। चर्चा के लिए हीरो वाजपेयी जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन फजील अहमद साहब हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनको ऑडियो नहीं जा रहा है। तो बहरहाल कपिल श्रीवास्तव जी, पहला सवाल आपसे यही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, उन्होंने कहा कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात कह रहे थे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो लोग हिंसक प्रदर्शन करना चाह रहे हैं या इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, या जो उनके मंसूबे हैं, ये संदेश उन तक उनके लिए दो पार्ट में मैं इस बात को कहूंगा।
और ये हकीकत है कि दंगा फसाद करना किसी भी प्रश्न का हल नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपील पर हैं तो धैर्य रखना चाहिए, अभी हमारी अदालत जिंदा है। लेकिन बावजूद इसके एक बात आपको कह सकते हैं, जो पश्चिम बंगाल में उग्र आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जा रहा है, हाँ। इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। और उसका कारण इसलिए है कि जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती है, वहां सत्ता प्राप्त करने के लिए छद्म रूप से दंगा करवा देती है। अपने लोगों को टोपी पहना देगी, अपने लोगों को तमाम चीजें कर देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर पकड़े गए हैं लोग। और मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की जबान का सवाल है, क्या आपको लगता है कि किसी माननीय मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर बैठने के बाद यही सब काम करना चाहिए कि डंडों के भूत है, लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे? ये अच्छा लगता है क्या? चर्बी से गर्मी उतार देंगे, पता नहीं क्या क्या ठंडा कर देंगे। तो चक्कर इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ जी को अपनी मान मर्यादा कम से कम अपनी ना रखें तो पद की तो रखें। रास्ते चलते हुए व्यक्ति जो जबान बोलते हैं वो आदर्श जबान नहीं हो सकती किसी मुख्यमंत्री के लिए। अगर आपको कड़े एक्शंस लेने हैं तो लीजिए, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, नहीं, उन्होंने आपने तो देखा कि कपिल जी, उन्होंने कहा दंगाइयों का इलाज डंडा है। दंगाइयों का इलाज कानून में लिखा हुआ है। वो डंडा अगर देना भी है तो वो कानून पश्चिम बंगाल में नहीं चलता। नहीं तो वही तो मैं बार बार कह रहा हूं। यूपी में तो इतनी हिंसा करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ बयान जरूर तीखे हैं, प्रोटेस्ट भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल से जो तस्वीर निकल रही है उसको तो देखकर लग रहा है क्या ये देश का भी हिस्सा है? आशा जी पूरी बात हो जाने दीजिए। आपको सीधी सीधी बात समझिए कि अभी सत्ता आप भाजपा को दे दीजिए, जब वो दंगे कराने वाले सत्ता में आ जाएंगे तो शांत हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो मौतें हुई हैं और जो मुख्यमंत्री सड़कों पर के तांडव हो रहा है वो सब लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप आगरा के अंदर वो तांडव नहीं देखी? बुलडोजर लेकर के एक जंगल राज की पुलिस के सामने जाया जा रहा है और एक दलित सांसद के यहाँ जो है ईंटा पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तलवार लहराई जा रही है, बंदूकें चलाई जा रही हैं। हीरो वाजपेयी जी, पश्चिम बंगाल का जवाब करनी सेना। आज भी एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ठीक है, भाजपा से ही लेते हैं इसका जवाब। हीरो वाजपेयी जी बताइए, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जी के मुझे लगता है कि जो लोग चैनल पे बैठकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं वही इन सब के पीछे है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि दंगाइयों का इलाज डंडा है, तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को उसका प्रयोग करना चाहिए। वहां के नागरिकों को भागना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। अपने ही देश में अगर आदमी शरणार्थी शिविर में जा रहा है और एक दंगाई भीड़ है जो लोगों की आग लगाए दे रही है, कत्ल हुए जा रहे हैं, लोगों को मार डाल रही है, तो ये क्या दिख रहा है? जो बांग्लादेश में दिखा या जो आजादी के समय पाकिस्तान में दिखा वो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। जनता वहां की दीदी दीदी कह के परेशान है और दीदी का मुंह बंद है एक वोट बैंक के खातिर। दीदी ने अपने जवान को सिल लिया एक वोट बैंक के खातिर। अब से यहाँ दलील ये आई है कि वेस्ट बंगाल की सत्ता बीजेपी को दे दीजिए, सारे दंगाई अपने आप शांत हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, महाराज ने कहा यह डंडा इलाज है। जहां डंडा पड़ा तमाम लोग चुप हो जाएंगे। मुझे लगता है तमाम ऐसे मुंह जो बोलते रहते हैं दंगाइयों के पक्ष में वो भी चुप हो जाएंगे। कहते जो न माने प्यार से फिर इलाज ही डंडा है, और ये बात सच कह रहे हैं। विपक्ष के लोग हो सकता है सरकास्टिक होकर कह रहे हो कि वहां भाजपा की सरकार आ जाए। जिस दिन भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में होगी ये दंगाई भाग जाएंगे जैसे उत्तर प्रदेश से भाग गए। पथराव हो रहा था, खुलेआम क्षत्रिय समाज को लूट की छूट दे दी गई थी। वो डंडा कहां था योगी? कोई छूट नहीं है, एकदम गलत बयानबाजी है। धार्मिक रूप से नहीं बांट पा रहे हैं तो जातियों में बांटने को शुरू किया हिंदुओं को। यही लोग हैं जो चैनल पे बैठ के इस तरह का उन्माद फैलाते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अब बयानबाजी पे चर्चा चली है तो कांग्रेस से भी बयान आए हैं और हमारे बीच में कांग्रेस की भी प्रवक्ता। मैं आप दोनों को रोकूंगी बहरहाल। आप हीरो वाजपेयी जी, ठीक है, मैं फिर लौटूंगी, बात रखने का मौका मिलेगा। कपिश जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। आप दोनों ने मुझे लगता है कि इस बिंदु को लेकर काफी बहस कर ली है। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि अगर किसी के मजहबी मसाइल में आप दखल देंगे तो नतीजे ऐसे ही होंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आया है, उनकी सांसद कह रही हैं
कि लड़ाई झगड़े का मौका दोगे तो मतलब कहने का मतलब ये कि लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, ऐसा होगा तो लड़ाई झगड़े पर उतरना पड़ेगा, मतलब ये जरूरी है। तो अब मुझे बताइए कि इस तरह की जो पॉलिटिकल बयानबाजी है, क्या वो लोगों को भड़काने का काम नहीं कर रही है? वो लोगों को इशारा नहीं दे रही है कि खामोश क्यों हैं? देखिए आस्था जी, बयानबाजी तो दोनों तरफ से होती है। बयानबाजी क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं होती? गोली मारो जैसे बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं, 80-20 की राजनीति की बात करते हैं, कपड़े देख के दंगाइयों की जो है पहचान लेते हैं। तो ये तो वो पार्टी है जो कह रही थी कि ढोल बज रहे थे, वक्त बिल आया तो लोग मुसलमान इतने खुश थे, इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया था। ये तो ये तक कह रहे हैं कि वो जो वक्फ बोर्ड का पैसा है वो ये जो पंचर जोड़ने वाले हैं ये उनके काम में आएगा। तो समझा क्यों नहीं पा रहे? अरे भाई समझाइए तो। जब आप किसान का बिल लाते हैं तो किसानों को नहीं समझा पाते, अब जब मुसलमानों के लिए बिल लेके आए हैं तो उनको भी नहीं समझा पा रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से क्या फायदा? मिठाई भी बांट ली, मिठाई भी खा ली, ढोल नगाड़े भी बजा लिए, उसके बाद अब बैठ के यहाँ कह रहे हैं कि वो दंगाई है। अरे भाई अब आप ये बताइए, अगर वो दंगाई है तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। वो तो कह रहे बांग्लादेशी, हम कह रहे अगर बांग्लादेशी हैं तो आप ये बताइए कहां से अंदर आ गए? भाई अंदर आए होंगे ना तो देश की सीमाएं तो सुरक्षित होनी चाहिए, देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है, वो किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही कटघरे में खड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है। अब उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ, संभल में क्या नहीं हुआ, या किसी ने नहीं पता। और उसके पहले भी आप गुजरात में जब इनकी सरकार थी तब क्या हुआ सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो दिखा रही है एक्चुअल में जो मुखौटा लगा रखा है, जो खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और है। एचएस रावत जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु। ठीक है, अब रावत जी बताइए मुझे, एक तो पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीर और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं दंगाइयों का इलाज डंडा है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, और उस पर सियासत भी आप सुन रहे हैं कि एक बयान के बदले दूसरा कांड। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी प्रियंका जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी भी बयान देती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस की भी कोई दूध की धुली नहीं है। कांग्रेस भी जाकर के पाकिस्तान में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा करके वहां कांग्रेसी सरकार बनाने के लिए इनके बहुत बड़े नेता जाकर के वहां उनसे मदद मांगते हैं दुश्मनों से। कौन से इतिहास से पढ़ के आए हैं? देशद्रोही पार्टी है वो भी तो कम से कम कौन सी किताब से पढ़ के आए? किताब से आपने देखा वर्णन बता रहे हैं, किताब से पढ़ के आए या इतिहास में लिखा हुआ है? चले जा रहे हैं आपको, उन्हें एक बार बात रखने दीजिए। सरकार को कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी रियायत बरतने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित रहेगा? लेकिन रावत जी यहाँ पर दलील ये दी जा रही है, और ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट है कि इसमें कोई साजिश हो सकती है, और इशारा किया जा रहा है कि वो उपद्रवी कौन थे, क्या वो यहाँ के थे, वो बाहर से आए थे, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, मैं तो सिर्फ अभी फिलहाल ये कहना चाहता हूं ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, और जो उपद्रवी हैं इनको चुन चुन करके अरेस्ट करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय पर ऐसे मणिपुर की अभी तक क्यों नहीं चली गई सरकार? मणिपुर में 2 साल से दंगे फसाद चल रहे हैं, 10,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं, औरतों की दौड़ा के बलात्कार किया गया कारगिल के। आप बताओ ना वहां पे सरकार क्यों नहीं आप राष्ट्रपति शासन लगवाने की मांग करते हो? आप तो धर्मगुरु हो ना, मैं आपसे धर्मगुरु हैं, आपको मणिपुर पे बात नहीं करनी चाहिए? जो मणिपुर के अंदर 2 साल से जल रहा है, प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जा पा रहे हैं और मुख्यमंत्री को हटा नहीं पा रहे हैं, वहां राजधर्म सिखाने के लिए आप रावत साहब क्यों नहीं जा रहे हैं? रावत साहब को जाना चाहिए। मणिपुर रावत साहब को नहीं दिखाई देता है। आप कैसे धर्म गुरु हैं? आपको धर्म दिखाई दे रहा है, आप धर्म की बात नहीं करना चाहते, आप धर्म की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, ऐसे बहस डिबेट नहीं चलेगी। नहीं, कपिल जी शांत होइए, आप शांत होइए, पहले सारे पैनलिस्ट को बात रखने दीजिए, मौका मिलेगा काउंटर करने का। आप पॉइंट्स बना लीजिए, मौका मिलेगा काउंटर करने का। ठीक है रावत जी 5 सेकंड खत्म करिए। ठीक, फाजिल अहमद जी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर। देना चाहता हूं कपिल जी दलित होने के लिए आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो रामविलास सुमन के लिए। उनको किसने अधिकार दिया? क्या हमारे वीरों के बारे में मणिपुर का जवाब दीजिए। नहीं, अब आप मणिपुर से लौट आइए, यूपी पर लौट आइए, पश्चिम बंगाल पर बात हो रही है। फाजिल अहमद जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिसको बांग्लादेश पसंद है वो वहां चले जाए, देश पर बोझ ना बने, जिसको जो पसंद है जहां पसंद है वहां चले जाए, दंगाइयों का इलाज केवल डंडे से होना चाहिए। ठीक है, कहा जिसको पसंद हो जाए। हमको तो भारत पसंद है, उनको लगता है कि किसी को बांग्लादेश पसंद है, तो जा ही रहे लोग,
जय बांग्लादेश हम कहाँ कह रहे हैं? हम योगी जी की किसी बात को ना कहाँ कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिसको बांग्लादेश बहुत अच्छा लगता है और वहां के हिंदुओं को बचाना भी तो है, तो जिसको वहां के हिंदू को बचाना है वो भी तो जाए बांग्लादेश। खाली भारत में हिंदू को बचाएगा, बांग्लादेश के भी हिंदू को बचाना है कि नहीं बचाना है? मैं तो कहूँ रावत साहब को चले जाना चाहिए, वहां पे बचाना है हिंदुओं को। आखिर कौन बचाएगा? आखिर कौन बचाएगा? योगी जी को भी चले जाना चाहिए, योगी जी को भी चले जाना चाहिए, रावत साहब को भी चले जाना चाहिए। आखिर बांग्लादेश के हिंदुओं को कौन बचाएगा? बिल्कुल चले जाना चाहिए। हमको भारत पसंद है, हम तो भारत में रह रहे हैं। आप लोग बोलने के लिए तैयार नहीं, आप लोगों के मुंह में दही जमी हुई है कि अब हिंदू को नहीं बचाएंगे। दो काम रावत साहब आपको करना चाहिए, एक तो कैलाश मानसरोवर पर्वत पर कब्जा करना चाहिए जाकर के। ये जो तलवार लेके उत्तर प्रदेश में जो तलवार लेकर के वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। ना कपिल जी बोल रहे, ना आप बोल रहे हो। तो आप ना सही करेंगे उसको कि हम सही करेंगे? आपके बस का नहीं है तो आप बता दीजिए, हम सही कर देंगे। अगर आपके बस क्षमता में नहीं है, हिंदुओं की रक्षा करके बोलिए। नहीं है, कपिल जी शांत रहिए, शांत रहिए कपिल जी, आपको समय मिलेगा। हाँ फजील जी 10 सेकंड बात पूरी करिए, और इस तरह किसी को पर्सनली मत घसीटिए, अपना तर्क रखिए। जो भाषा ये लोग बोलते हैं ना, अभी बंगाल में ठीक है, बिहार से गाड़ी में भर भर के गुंडे जा रहे हैं बंगाल, और जाके वहां धमकी दे रहे, किसी के घर जला रहे, किसी का पत्थर फेंक रहे, किसी को मार रहे। तो वहां 100 से ज्यादा भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है बंगाल के अंदर, और ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है कहीं। झूठ बोलने का ठेका ले रखा है भाजपा के लोग, मुंह दिखाने लायक नहीं है। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। उसको जब गिरफ्तारी हो रही है क्या कर रही थी, उसको निकाल देंगे आप। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल के प्रोटेस्ट में हिंदू लोग बिहार से ट्रकों में भर के अपनी ड्रेस चेंज करके वहां पर गए, उन्होंने घर जलाए, उन्होंने लोगों को मारा, उन्होंने सड़क पर उत्पात मचाया। हिंदू तो ये कहना चाहते हैं आप? कपिल जी भी बैठे हिंदू हैं, कोई सबूत है आपका इसके पास? मैंने भाजपा के गुंडे बोले हैं, मैंने भाजपा के कार्यकर्ता बोले हैं, मैंने कपिल जी हिंदू नहीं है क्या? एक मेरी बहन बैठी है वो हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदू नहीं है क्या? तो हम तो हिंदू को बोल ही नहीं रहे। भाजपा अगर अपने को हिंदू समझती है तो उसका दिवालियापन है, मेरा दिवालियापन नहीं है। मैं सरकार को सरकार समझता हूं और नेता को नेता समझता हूं, मैं उसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखता हूं। तो बताइए फिर दंगाइयों का धर्म देखा जाना चाहिए क्या? वही सुलूक होना चाहिए दंगाइयों के साथ जो संविधान में अधिकार दिया गया है, जो कानून कहता है। तो सरकार पकड़ तो रही है, किसी पॉलिटिक्स में फंसाकर बयानबाजी करके सिर्फ वोट बटोरना चाहिए। भाई मुर्शिदाबाद में सरकार गिरफ्तार कर रही है भाजपाई जो करता दंगा कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार तो कर रही है। कानून अपना काम तो कर ही रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? हीरो वाजपेयी जी, भाई ममता बनर्जी ने 100 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया है, सब भाजपा से जुड़े हुए। ये तर्क आया है कि वो सब भाजपा कार्यकर्ता हैं जो वहां पर उपद्रव मचा रहे थे। देखिए मुझे लगता है जब इन लोगों के मुझसे पूछ रहे हैं कोई भी साधन नहीं, हीरो वाजपेयी जी, तो ये कहते हैं कि वहां पर जो भी दंगा हुआ है वो भाजपाइयों ने किया है, और जो भी दंगा किया है भाजपाइयों ने किया, और कानून व्यवस्था सरकार का विषय है। और जब पूरा दंगा हो गया, इनको सूचना नहीं मिल पाई, भाजपाई आ गए, और मुझे लगता है वहां की सरकार को नहीं सूचना मिल पाई, फजील अहमद जी को आवाज नहीं जा रही, वहां की LIU को नहीं मिल पाई, और हमारे चैनल में बैठे पैनल के लोगों को मिल गई पहले ही। मुझे लगता है फेस सेविंग के लिए और एक वोट बैंक के लालच के लिए इस कानून को नहीं मानेंगे। अरे भैया वहां की सूरत इन्हें दिखती है भाजपाई। आपने एक बात गढ़ी है, और ये कहना चाहते हैं जो भी दंगाई है वो भाजपाई है। मुझे लगता है इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। जिन घरों के लोग भी मारे जा रहे हैं या जिनकी मौतें हुई हैं और जो अपना पुलिस पकड़ रही है उनके प्रति कोई संपैथी रखनी चाहिए। वहां की सरकार उनकी भी सरकार है। ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ मुसलमानों की सरकार नहीं है, सिर्फ दंगाइयों की सरकार नहीं है, वो निर्दोष नागरिकों की भी सरकार है, और सरकार का काम है निर्दोष नागरिकों को बचाना। ये कहकर आप बच नहीं सकते कि भाजपाई उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक वहां पहुंच गए और टोपी लगा के दंगा करने लगे, और आपकी सरकार और ममता दीदी अभिषेक जी के जिले में हो गया दंगा, वहां भी भाजपाई पहुंच गए जो इतने पावरफुल नेता है। मुझे लगता है फेस सेविंग, और ये बहुत ही घृणित बात है, इसकी घनघोर निंदा होनी चाहिए कि ऐसे लोग पैनल में बैठकर दंगाइयों का पक्ष रख रहे हैं कि वो भाजपाई हैं। मुझे लगता है कि इसकी भरसक निंदा होनी चाहिए, और ये निंदा हो रही है। और मुझे लगता है आम जनमानस को जो पीड़ा आपके बयान पहुंचा रहे
उसका निर्णय लोकतंत्र में हमेशा वोट करता है। ये वोट की चोट तो इसका तो अगर हमको 20 सेकंड दे दिए तो हम लगातार जवाब आप दे देंगे। झुठलाते जा रहे हैं आम जनमानस को आप ठीक है। बता रहे हैं कि दंगाई भाजपा जी। ही पहुंच गए, उत्तर प्रदेश बिहार से पहुंच गए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को पैनल पे बैठकर इस तरह की आपके पास जानकारियां हैं और वहां की सरकार को नहीं है। अरे वहां सच्चाई की तो सरकार कड़वी को होती है, जानकारी थोड़ा नहीं है दुख भाई, तो होगा ना आपको। सच्चाई है। बोल दिया तो आपको कड़वा लग रहा है। एक सेकंड, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी अरे हमारे भाई बीच में। सच्चाई आप इसी देश में बोल पा रहे हैं। फाजिल जी और सच्चाई हीरो आप वाजपेयी इसी जी, पैनल आप में बोल पा रहे हैं। दोनों सच्चाई शांत रहिए। इसी आप देश बात में रख बोल चुके पा रहे हैं, बात रख चुके हैं। कपिल जी से मेरा सवाल है, कपिल जी मुझे बताइए, राजनीतिक बयानबाजियां भी भड़काने का काम करती हैं। आपकी सांसद है रुचि वीरा, वो कह गई हैं कि वक्फ कानून से माहौल असुरक्षित हुआ है और उसी का नतीजा है कि लोगों को लड़ाई झगड़े की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? अच्छा, मतलब लड़ाई झगड़ा करना जायज है, सड़क पर उतरे लड़ाई झगड़ा करें। सरकार जानबूझ कर लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, अपने मित्रों के लिए वक्फ संपत्ति की जमीन खोज रही है, कब्जा कर रही है। अभी सेना की जमीन दे दिया अयोध्या में अपने आदरणीय मित्रों को। सारा पोर्ट और एयरपोर्ट तो आपने देखा ही है कि प्रिय अदानी साहब को दिया जा चुका है, बिजली सब रिलायंस ग्रुप को दी जा चुकी है। तो अपने आदरणीय मित्रों के देखिए कितना बढ़िया, 700 किसान किसने मार के सुलवाए और फिर यू टर्न करके वो तीनों किसान बिल जो है वापस ले लिया देश हित में। अच्छा ये बताइए, ये दंगाइयों के साथ रहने वाले लोग नहीं हैं तो ये जकारिया केस कैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा, लंबित है? किसके किसके नाम आए थे? और ये माया कोडनानी कौन है जो कि उसमें दंडित हुई थी, जो गोधरा के दंगे में? ये किसकी मंत्री थी, किस पार्टी की मंत्री थी? ये संगीत सोम कौन है जो मुजफ्फरनगर दंगे का मुख्य अभियुक्त है? ये गुड्डी खटीक कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास है कि दंगा फैलाओ, मन को चंगा करके कब्जा कर लो सत्ता पर, और तुष्टीकरण हमेशा ज्यादा का किया जाता है, कम का थोड़ी किया जाता है। तो ये तुष्टीकरण करते हैं। ये बंगाल के अंदर यही आरोप तो प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर लगाया कि इतने सालों वही तक बात तो मैं वक्फ और पूछ रहा उसके हूं कि मणिपुर के अंदर स्ट्रक्चर कौन और कर रहा है? उसके वहां लैंड पर यूज की योगी किसी ने आदित्यनाथ सुध क्यों नहीं नहीं ली, जा सिर्फ रहे? इसलिए कि तुष्टीकरण की राजनीति मणिपुर करनी में थी। योगी आदित्यनाथ को ठीक करने एच.एस. के लिए रावत भेज दे, जी। सबकी गर्मी उतार देंगे। एच.एस. रावत जी, आखिर मणिपुर में योगी ठीक है। आदित्यनाथ को क्यों नहीं भूत उतारने के लिए भेजा जा रहा है? मणिपुर में योगी आदित्यनाथ को ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की बातें करते हैं, कपिल इनको जी ये जवाब सब सुनिए। गोली चलाने की जवाब जिम्मेवारी सुन कौन लीजिए, उसके लेता बाद है? हीरो वाजपेयी जी। गोली कपिल जी किसने चलवाई भक्तों के ऊपर? तुष्टीकरण किसने किया? वोटों की राजनीति के लिए किसने बोला ये कि भाई मुझे गोली चलानी पड़ी, नहीं तो मेरे मुसलमान भाई नाराज हो जाते? तुष्टीकरण के लिए जवाब सुन लीजिए। श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, तुष्टीकरण के लिए वो बंद कर दिया आपने आपने विष्णु हरि कपिल जी, उनकी बात भी पूरी होने दीजिए। बंद कर दिया, हज हाउस आपने बनवाया, ये तुष्टीकरण नहीं है क्या? ये धर्मनिरपेक्षता है क्या? ठीक है, फजील अहमद जी, फजील अहमद जी। देखिए आस्था जी, हीरो वाजपेयी को मेरी बात बहुत बुरी लग गई। ये संविधान से देश चल ही नहीं रहा है। अच्छा, 200 लोगों को नोटिस आया है मुजफ्फरनगर में, काली पट्टी पहन के नमाज पढ़ लिए बस, वो वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ सिर्फ काली पट्टी बांध के हाथ पर नमाज पढ़ लिए तो सरकार ने नोटिस भेज दिया। और मुजफ्फरनगर में तलवारें लहराई जा रही, खुली नंगी तलवारें लहराई जा रही है और कह रहे कि अखिलेश यादव को हम जान से मार देंगे। सबके ऊपर 506 का मुकदमा कायम करना चाहिए। जान से मारने की धमकी अखिलेश यादव को दे रही लोग। प्रियंका जी, तो 506 का FIR इनके ऊपर बनता है कि नहीं बनता है? प्रियंका जी, हाँ देखिए आस्था जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी, ये जो दंगे कर रहे हैं ये मुझे लगता है कि पूरी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या ऐसा कहा जा रहा है तो मैं समझती हूँ कि ये सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इस समय। वो गरीब कार्यकर्ता जो जिसको हाथों में किताब पेन चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, उसके हाथों में ये सब पत्थर और लाठियां देकर नुकसान करवा रहे हैं देश का, और उसके साथ में जो है उनका भविष्य बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह कर दिया। मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया कि पश्चिम बंगाल में हिंसा भाजपा कार्यकर्ताओं ने मचाई? अरे भाई, जब भारतीय कार्यकर्ता जब अरेस्ट हो रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हवा में अरेस्ट हो रहे होंगे।
कुछ ना कुछ तो होगा ही उसके पीछे। ना आप यहाँ पर आप उनको पूरी तरीके से जो है क्लीन चिट दे सकती है, ना मैं ही कह सकती हूँ। इसीलिए लेकिन अगर किसी को डिक्लेयर करना क्या सही है? अरेस्टिंग तो बहुत जगह पर होती है, उत्तर प्रदेश में भी अरेस्टिंग होती है, इस पर भी आप लोग सवाल उठाते हैं। क्या केवल अरेस्ट करने से किसी को दोषी करार दिया जा सकता है? यहाँ तो घर सवाल आप उठा सकते हैं, उठाइए आप। यहाँ तो बुलडोजर चल जाता है। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी लास्ट कमेंट। पहले ही बुलडोज कर दिए जाते हैं। और दूसरी चीज मैं यही कहना चाहूंगी, मुझे तो लग रहा है कि जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं वो अपने ही लिए बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। ये भी नागरिक हैं इस देश के, और जिस चीज को ये बढ़ावा दे रहे हैं वो दंगाई किसी दिन इनके घर तक पहुंचेंगे। जब इनके घर को आग लगेगी, जब इनके प्रिय मारे जाएंगे, तब इनको पता लगेगा कि हम इनका समर्थन क्या कर रहे हैं। ये दंगाई किसी के नहीं है, और जो लोग इस दंगे के पीछे और जो पार्टियां वोट के लालच में इनका समर्थन कर रही है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये साबित कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ से आए और कहाँ मैंने लास्ट कमेंट के लिए कहा था हीरो वाजपेयी जी पहुंच गए, और प्रियंका जी को पता भी लग गया। पूरी मणिपुर के अंदर योगी आदित्यनाथ को ठंडा के नेता जेल में रखते हैं, ये संविधान की बात बेकार करती है। ठीक है, संविधान बहस को यही खत्म करना होगा, बहस को यही खत्म करना होगा। लेकिन बहरहाल जो हिंसा की तस्वीरें और जो कृत्य पश्चिम बंगाल में हुआ, हर तरफ उसकी भर्त्सना की जा रही है। हिंसा की कोई जगह नहीं लोकतंत्र के अंदर। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी ने पलटवार किया और कहा कि दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बगैर डंडे दंगाई मानेंगे नहीं। सीएम योगी ने कहा जिन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है वो वहां चले जाएं, भारत की धरती पर बोझ क्यों है। तो वहीं वक्फ कानून पर कांग्रेस एसपी के बयान भी लगातार जारी हैं। वो भी लगातार कह रहे हैं कि अगर धर्म के मसाइल पर कुछ होगा तो नतीजे ऐसे ही होंगे। तो कहीं कहा जा रहा है कि असुरक्षित माहौल बना है, लड़ाई झगड़े की जरूरत पड़ गई है। तो सवाल यही है कि लड़ाई झगड़ा क्या जरूरत है, हिंसा क्या जरूरत है विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जबकि इस देश में कई लोकतांत्रिक तरीके हैं जिसके माध्यम से अपने एतराज को जताया जा सकता है। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।